here. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, जावेद अख्तर साहब, एक बार जोरदार तालियां. सर, ये फिल्म अगर मैं कहूँ तो इतिहास है, इसमें हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटी है, इमोशन है. ये काफ़ी था आपको इस फिल्म की लिरिक्स लिखने के लिए, या क्या आपने देखा सर? देखिए, जो गीत उनके नैरेटिव का हिस्सा होते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल कैसे गाने आ रहे हैं, प्यासा में जैसे गाने थे वैसे क्यों नहीं आते. तो मैंने कहा भाई, प्यासा में जैसे गाने थे वो जिंदा जला दूंगा मैं तो नहीं आ सकते. उसके लिए प्यासा जैसी कहानी चाहिए होती है. तो उसी के मुताबिक सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन के मुताबिक गाने होते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं एहसानमंद हूँ हमारे डायरेक्टर साहब संतोषी साहब का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वो गहराई थी, जिसमें वो जज्बात थे, जिसमें वो एहसास था कि जहाँ सिचुएशन में इमोशनल डेप्थ थी तो आपको वहाँ बेहतर गाने लिखने का मौका मिलता है. अब इस मौके का मैंने कितना फ़ायदा उठाया ये तो आप लोग फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता. मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ये कि अब आपको भी पसंद आना चाहिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया. मगर ये कि यकीन है कि रहमान साहब की म्यूज़िक और ये गाने जो हैं ये दे विल स्टैंड आउट. वो अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तो मैंने कहने का हक़ रखता हूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ हैं, अलग हैं. आजकल जो आपको सुनने को मिलता है उससे, चाहे वो उसकी ट्यून हो, चाहे उसके शब्द हो, चाहे उसका रेंडरिंग हो, बहुत अलग है. और मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग ये चाहते हैं कि गीतों में ये डेप्थ हो, म्यूज़िक में, सुर में भी और शब्द में भी. तो ये लोगों को अच्छा लगेगा. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स माई शबाना आज़मी जी के पास चलते हैं. इसके बाद हर कोई आपको माई बोलने वाला है, ये तो आई एम श्योर. नो सीरियसली, यू नो, मैं बुजुर्ग तक तो टॉलरेट कर रही थी, मगर अभी माई जो है अ बिट मच. ओके, वी नॉट गोना डू ये दैट. मुझे शुरू करना पड़ेगा. नहीं, मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स. एक ऐसा, अच्छा एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. और अब जो अगली फिल्म आ रही है वो सनी और करण के साथ है. और अब अभय के साथ तो मैं कर ही सकती हूँ. अब आप लोग जो हैं कहिए बॉबी से कि वो भी तैयार हो जाए करने के लिए. लेकिन एक इसमें ऐसा सीन है वे पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग I felt very humiliated and very, very stripped of any dignity. You see a little glimpse of it in the trailer when the villain is dragging me and he tears my kurta. And at that moment, I don't think I have felt ever so vulnerable and so exposed as I did as a human being. And believe you me, when Sunny came and he put that dupatta on me, in real life as Shabana Azmi, not just as he became my son. He became my protector. Beautiful. And I hugged him with every iota of my being and I said, thank God he's there to save me. So if as an actor with 50 years of experience, I can feel one particular moment so truthfully because of my co-actor, it's bound to translate on the screen. So I want to say thank you to you, Sunny, because of that. Thank you, ma'am. Thank you so much. Abhimanyu sir, the culprit here. ओके, आई नो सब ऐसे ही बोल रहे हैं. मुझे बताइए, एंड ये बड़ा जायज़ सा सवाल होगा इस वक्त, कि इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए, यू नो, प्लेइंग द एंटागनिस्ट इन दिस. नहीं, मुझे तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, अच्छा काम करने के पहले सोचना पड़ता है. और I feel every religion, any religion is very good as long as it helps you to become a better human being. And of course, पाजी का मैं बहुत टाइम से फ़ैन हूँ, मगर मुझे लगता है कि सनी पाजी का आज तक का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है. जब प्लीज
मैं माफ़ी चाहता हूँ, होना तो ये था कि उधर चला जाता भाई, लेकिन इनके बारे में, अभिमन्यु साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी, जो जैसा तुम कहो। तो जी, तो एक पिक्चर थी, उसमें राजेंद्र नाथ साहब, आप में से बहुत लोग शायद न वाकिफ़ हों, अपने वक्त के वो टॉप के कॉमेडियन थे, बहुत ही ब्रिलियंट कॉमेडियन थे। वो एक पिक्चर में प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाके डाकुओं का इंटरव्यू लूँगा। तो वो कैमरा वैमरा गले में लटका हुआ और वो जंगल में चलते चले गए। लो एंड बिहोल्ड, सामने से वो डाकू घोड़े पे आए और सामने जो डाकुओं का सरदार था, जिसके एक बहुत बड़ा सा जख्म था, लंबा टीका, पगड़ी, यहाँ बुलेट्स की बेल्ट लगी हुई, पीछे बंदूक, घोड़े पे बैठा हुआ। इसने पूछा, कौन हो तुम? कहला, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और डाकुओं का इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो उस सरदार ने कहा, भयानक सरदार ने, कि हमारा इंटरव्यू लो, हम डाकू हैं। तो राजेंद्र नाथ हैरान रह गए, कहले, आप डाकू हैं? सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप विलन हैं, सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं। सर की शराफत के नाम एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब की बेबाकी के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स सनी देओल साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस मैन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। सर, मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा आपसे कि राजकुमार संतोषी साहब के साथ दामिनी, घायल, घातक, उसके बाद अब ये जो रियूनियन हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनली आपके लिए एज एन एक्टर? एंड ऑफ कोर्स अब जब एवरीबडी सुपर एक्साइटेड टू सी दिस जोड़ी वापस से, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैंने आप सबको नमस्ते। आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया है और आप लोगों ने, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने घायल देखी है, दामिनी देखी है, घातक देखी है और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझसे कुछ बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो मैं तुरंत, हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की व्हाइल वी आर वर्किंग। और रीटेक पे रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा ई भी होता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा है। गॉड हैज़ बीन काइंड। तीनों फिल्में आज तक सबको याद है और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे, ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स। इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था। तो आई थिंक that's a kind of cinema I love to do and I've been doing. And बंटवारा, then obviously I worked with so many good actors. शबाना जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean it was just like a relationship between a mother and a son, and that is the beauty of the film. And like मैंने कहा भी है आगे, मेरी पोस्ट भी डाली है कि I dedicate this film to my mom and all the mothers in the world. और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि I challenge you all, मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब भी डालोगे। थैंक यू सो मच सनी सर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी पर्दे पे इतनी खूबसूरती से उतारा है, जिन्होंने इसको लिखा है, मैं चाहूँगा असगर वजाहत साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वजाहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया।
देखिए ऐसा है कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म से ज़्यादा एक सपना, एक ख्वाब, एक ड्रीम था जो 12-13 साल पहले राजकुमार संतोषी जी ने देखा, जिसमें मैं भी साझीदार था। ये इस सपने को साकार किया, ये सपना पूरा हुआ, और जितने लोग इस सपने को साकार करने में शामिल रहे उन सब का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। मैं बहुत ओब्लाइज्ड फील करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस सपने को साकार किया। ये सपना पूरी दुनिया में फैला है। शायद ही कोई ऐसा शहर होगा दुनिया का जहाँ ये नाटक नहीं हुआ, ये कहानी नहीं देखी गई, लोगों ने नहीं देखा कि इंसानों को इंसानों से जोड़ने की कोशिश और विचारों को इमोशन से जोड़ने की कोशिश क्या होती है। तो ये दरअसल पूरी दुनिया में लोग इसको देख के रोए हैं, इसको देख कर के खुश हुए हैं, इसको देख के उनको गुस्सा आया है, इसको देख कर के उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो सामने आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब फिल्म लोग देखेंगे तो उनको भी ये कैफियत उनके ऊपर तारी होगी, वो ऐसा सोचेंगे। और ये बंटवारा लोगों के दिलों को जोड़ने वाला बंटवारा है, लोगों के दिल इससे जुड़ते हैं। ये कहता है कि रंग और नस्ल और जाति और धर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, मानवता, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। और ये यही बात कहता है, यही बात सामने आती है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ मूविंग ऑन टू ऑफ कोर्स करण देओल, लेडीज एंड जेंटलमैन। इतनी सारी तालियां, सीटियां उस एक डायलॉग पे, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। और उससे पहले मैं चाहूंगा आप प्लीज बताइए हमें, यू नो, शेयरिंग स्क्रीन विद योर फादर, द लेजेंडरी एक्टर, एंड अंडर राज साहब का डायरेक्शन, क्या बोलना चाहेंगे? I just want to say that it was lovely working with such immensely talented individuals. Like, it was a blessing to me, and I'm really grateful because I got to learn a lot. The dialogue, that was all Raj sir. I want to say it's all thanks to him that the performance came out the way it did, and just thank you, sir, for believing in me and bringing out the best in me. I'm really grateful. Working with Dad was a dream come true. What else can I say? It was lovely. Who would not want to work with their father? Seriously, just standing opposite him, just looking at him, like, my life was made. Seriously, like, my life was made, and I just want to say, Papa, thank you, and I love you so much. That's all I can say, and I'm just really overwhelmed right now with the response, and it's been a while. It's been a while since I've been here, and I just hope the way you reacted to that dialogue, you will react to my performance as well. Thank you, everyone. Thank you so much. And once again, the director, the producer, and for all of us. Seriously, I'm sure हमारे बड़े सारे सवाल होंगे यहाँ पे जिनके जवाब आप चाहते होंगे, तो we'll take your questions. बस एक छोटी सी गुजारिश है, we'll keep the questions related to the movie, of course, बंटवारा 1947. अभी अभी हमने हाल में ही इम्तियाज़ अली जी की भी फिल्म देखी, और बंटवारा भी उसी जो त्रासदी है उस पर ही आधारित है। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि उन्होंने वो वक्त नहीं देखा, ना ही आपने देखा है। फिर ऐसी फिल्म, इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म जो उस ज़माने में हुई थी, हालांकि आपने शहीद भगत सिंह जैसी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन इस फिल्म में आपके लिए रिसर्च ज़्यादा अहम था या कहानी? रिसर्च ज़्यादा अहम था या कहानी, क्योंकि ये आपने भी नहीं देखा है वो दौर। नमस्ते। रिसर्च तो इम्पॉर्टेंट है हर फिल्म के लिए। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैं असिस्टेंट था गोविंद जी का, अर्ध सत्य बनाई, पुलिस का रिसर्च करना पड़ा, आघात बनाई, ट्रेड यूनियन, लेबर प्रॉब्लम्स, उस पर रिसर्च करते थे। तो हर सब्जेक्ट जो भी मैं फिल्म उठाता हूँ रिसर्च ज़रूर करता हूँ। एंड देन जो हमारी कहानी के लिए सही है उसको यूज़ करता हूँ, जो हमारी कहानी को हेल्प नहीं करती है उसको साइड कर देता हूँ। तो उसी तरह से आपने ठीक कहा, वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट पीरियड जो पार्टीशन का, बट बीइंग अच्छे राइटर की निशानी है कि वो इतना सेंसिटिव हो
जो उसके बारे में इतना कुछ पढ़ा है मैंने, पार्टीशन के बारे में, अच्छे अच्छे लिटरेचर, अच्छी अच्छी किताबें। जैसे मैंने फिल्म की थी एक गोविंद जी के साथ में तमस, वो भी इसी बैकग्राउंड में था। तो ह्यूमन ड्रामा है, और वो जैसे किसी ने कहा, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आज भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे असगर साहब ने कहा, इंसान को इंसान समझा जाए, इंसान को इंसान के हिसाब से देखा जाए, ना कि हिंदू मुसलमान के साथ।